आप सत्याभामा के गुरु नहीं, हमारे भी गुरु। रास्ता बताओ कोई। सब कुछ ले लो, तन मन धन सब कुछ ले लो, पर शाम नहीं हम जाने देंगे। कोई तरीका, उपाय, रास्ता, युक्ति बतलाइए। नारद जी को बड़ी दया आ गई। अब दया दिखा करके नारद जी ने कहा, एक गहनों से भगवान को नहीं तोला जा सकता। अगर गहने भगवान को बराबर कर लेंगे तो गहने फिर भगवान के बराबर हो जाएंगे। पर दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो बराबर भगवान के हो सकती। भगवान के बराबर और बड़ी इस संसार में कोई भी साधना नहीं। बंधुओं, कुछ भी किया जाए, पर भगवान किसी साधन के द्वारा नहीं पाए जा सकते। न दान, न तपो, न एज्या, न सोचम, न व्रतांच। दुनिया में कोई ऐसा योग नहीं जिससे भगवान को पाया जा सके। दुनिया में ऐसा कोई भी व्रत नहीं जिससे भगवान मिल जाए। दुनिया में ऐसा कोई भी कर्म नहीं जिसके करने से भगवान मिल जाए। कोई तपस्या नहीं। जब भी भगवान मिलेंगे एक ही तरीके से मिलेंगे। जो मीरा ने कहा, बिना प्रेम नहीं मिले नंदलाल। प्रेम जो करेगा उसके अधीन भगवान हो जाएगा। जो विनम्र हो जाएगा, बच्चे की तरह बन जाएगा, भगवान उसके अधीन हो जाएगा। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जानन हारा। केवल प्रेम। अरे अगर धन से भगवान खरीदे जाएं तो फिर अमीर सेठ राजा लोग तो भगवान को बंद करके रख लेते। अगर ताकत से भगवान को बस में किया जाता तो पहलवान भगवान को छोड़ते नहीं कभी। अगर भूमि जमीन से भगवान मिल जाएं तो फिर जमींदार लोग तो भगवान को अपनी जमीन में ही बंद कर लेते। पर भगवान इन चीजों से मिलने वाले नहीं। प्रहलाद महाराज कहते न दान, दान से भी भगवान नहीं मिलते। न तपो, कितना भी तप करो भगवान नहीं मिलते। न यज्ञ, यज्ञ करने से भी भगवान नहीं मिलते हैं। ना व्रत, व्रतों से भी भगवान नहीं मिलते। बड़े बड़े व्रत करके भी भगवान को नहीं पाया जा सकता। बंधुओं, हम ये सोचेंगे कि दिन में 3 बार नहाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। नहीं। मछली तो पानी में रहती है और तो हर समय नहाती रहती है, तो फिर उसको मिल जाने चाहिए थे। हम सोचेंगे कि कपड़े उतार करके बिन कपड़ों से निर्वस्त्र होकर के भगवान मिलेंगे, और जितने जानवर हैं ये कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या भगवान मिलेंगे? भगवान इनसे भी नहीं मिलेंगे। मान लो भस्म मल करके भगवान मिल जाए, नहीं। जटा बढ़ा करके नहीं, जटा कटवा करके नहीं, बहुत मीठा बोल करके तोते की तरह वेद रट करके भगवान मिल जाए, नहीं मिलते। तपंतु तापई पर्वतंतु पर्वतात तंतु तीर्थानि पठंतु पाठई जजंतु जागई विवदंतु बाधई बिना हरि मृत्यम तरंती। कुछ भी कर लो, भगवान जिसको भी मिले भक्ति के कारण मिले, प्रेम के कारण मिले, भाव के कारण मिले। भूखा हूं मैं भाव का, भाव ही एक सार है। भाव से जो बजता है मुझको, भाव से बेड़ा पार। भाव बिन कोई सर्वस्व दे डाले तो मैं लेता नहीं,
और भाव वाले भक्त का एक फूल भी मुझे स्वीकार है। भाव नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए बंधुओं, जब भी भगवान को किसी ने पाया है वो भाव से, प्रेम से, विनम्रता से, भक्ति से पाया। और कोई दुनिया में साधन ऐसा नहीं जिससे भगवान को पाया जा सके। नारद जी के चरण पकड़ लिए और नारद जी भगवान की तरफ देख रहे थे। बताओ अब क्या करना है? तो भगवान ने इशारा किया, बस बहुत हो गया, अब बड़ा हो गया, अब इससे ज्यादा मत करो कुछ भी। और नारद जी कहते कि कोई बात नहीं है, ये गहने गुणे सारे उतार दो, ये नहीं बराबर कर सकते भगवान को। तो जब गहने नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? और एक तुलसी का दल ले आओ, पत्ता ले आओ जाकर के। सब रानियां जाकर के तुलसी का पत्ता लाई है और उस पत्ते पर नारद ने कहा श्री कृष्ण लिखो, क्योंकि श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण के बराबर हो सकते हैं और दूसरा नहीं। और तुलसी को भगवान ने वरदान दिया है। तो बंधुओं, उसी समय तुलसी का पत्ता ला करके श्री कृष्ण लिख करके सारे गहने उतरवा करके उस पलड़े में तुलसी का पत्ता रख दिया। और जैसे तुलसी का पत्ता रखा, देखते देखते भगवान ऊपर चले गए, तुलसी का पत्ता पलड़ा नहीं किया। इसलिए भगवान ने कहा मणि कांचन पुष्पानि मुक्ता म्यानि चा, तुलसी दल मात्र से कलाम नारहंती शोर से। हीरे जवाहरात मूंगा मणि, ये कितने भी तरह के फूल है, ये मेरे को बस में नहीं कर सकते जितना वो भक्त जिसने अपने घर में तुलसी का चबूतरा लगाया है, उसकी 4 परिक्रमा करता है, तुलसी के पौधे की गुड़ाई करता है, जल देता है, अगरबत्ती देता है, दीप दान करता है और प्रणाम करता है। इनसे मैं प्रसन्न होता हूं। इसलिए हमारे गांव की बहनें बोलती है ना, बूटा तुलसी का, आप तो जानते हैं, बोलिए। बूटा तुलसी का अंगन चलाई रखियो, बूटा तुलसी का, बूटा तुलसी का अंगन चलाई रखियो, बूटा तुलसी का। संपल चांदी चीज रख दियो, बूटा तुलसी का। संपल चांदी चीज रख दियो, बूटा तुलसी का। तुलसी का आंगन चलाई रखियो, बूटा तुलसी का। तुलसी का आंगन चलाई रखियो, बूटा तुलसी का।
जे मैनू पता हुंदा राम जी ने आना ओ जे मैनू पता हुंदा राम जी ने आना जे मैनू पता हुंदा राम जी ने आना जे मैनू पता हुंदा राम जी ने आना मिठ मिठ बैरां दा कोट लगाई रखियो मुंडा बूटा तुलसी अंगन चढ़ाया रखियो बूटा तुलसी जे मैनू पता हुंदा शंकर जी ने आना ओ जे मैनू पता हुंदा शंकर जी ने आना जे मैनू पता हुंदा शिव जी ने आना ओ जे मैनू पता हुंदा शंकर जी ने आना पांगत दूरा मैं बचाई करियो मुंडा तुलसी आगत तोरा रखियो बूटा तुलसी बूटा तुलसी अंगन चढ़ाई रखियो बूटा तुलसी जे मैनू पता हुंदा कृष्ण जी ने आना ओ जे मैनू पता हुंदा कृष्ण ने आना जे मैनू पता हुंदा कृष्ण जी ने आना जे मैनू पता हुंदा कृष्ण ने आना माखन मिश्री माई रखी मबूटा रखियो बूटा तुलसी बूटा तुलसी रखियो बूटा तुलसी पल कामी खेत रखियो मुंडा अल्ले कभी खेत रखियो बूटा तुलसी तुलसी अंगन चढ़ाई रखियो मुंडा बूटा तुलसी अंगन चढ़ाई रखियो बूटा तुलसी तुलसी अंगन चढ़ाई रखियो मुंडा बूटा तुलसी अंगन चढ़ाई रखियो बूटा तुलसी इतनी महान देवी है जिसके बस में भगवान है। इसलिए देव ऋषि नारद ने ध्रुव से कहा कि देखो जहां भी तुम जाओगे तुलसी को साक्षी मान करके भगवान का भजन करोगे तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी।
बंधुओं, देवर्षि नारद ने ध्रुव को गले में तुलसी माला पहनाई, क्योंकि जब भगवान को समर्पित कोई चीज बिना तुलसी से नहीं हो सकती, तो जब किसी जीव को भगवान के समर्पित करना है तो फिर उसको भी तुलसी की माला पहनानी पड़ेगी, तभी तो समर्पित होगा, तभी तो भगवान उसको ग्रहण करेंगे। तो पूरे शरीर पर 13 तिलक मैंने कल भी बताए थे, लगवाए हैं जमुना स्नान करने के बाद, और गले में तुलसी की माला डाल दी है और कहा कि बेटा तुम जमुना के किनारे वृंदावन में एक मधुबन है, इस मधुबन में शत्रुघ्न ने मधु नाम राक्षस का वध किया, जिससे इस वन का नाम पड़ गया था मधुबन। शत्रुघ्न जो भरत के छोटे भाई थे, उन्होंने इसी जगह पर मधु राक्षस का वध किया था, जिस कारण उस वन का नाम है मधुबन। वहां चले जाना और वहां तुलसी का चबूतरा लगाना सबसे पहले जाकर के। देखिए, नारद जी ने ध्रुव को 5 बातें बताई, एक करेगा तो तेरे को भगवान मिल जाएंगे, और अगर हम भी ये बातें करेंगे 5 तो हमको भी भगवान मिल जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि जब भी तुम्हें कोई गाय मिल जाएगी, फल मिलेगा, अन्न मिलेगा, वो जरूर खिलाना उसको, गो सेवा। दूसरे नंबर पे क्या बोला, बिना भगवान को दिए कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करना, प्रसाद खाओ। प्रसाद तभी बनेगा जब पहले भोग भगवान को लगेगा। प्रसाद से पहले खाना हो सकता है, भोजन हो सकता है, रोटी हो सकती है, सेब, केला, संतरा, अमरूद हो सकता है, कोई भी चीज, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये भोग लगने से पहले है इनके नाम। जब भगवान को तुलसी के सामने भोग दे दिया, फिर रसगुल्ला खत्म हो गया, नाम इनके सब खत्म हो गए, एक ही नाम रह गया सबका, क्या? प्रसाद। प्रसाद। बंधुओं, हमारे अलग अलग गोत्र है इस समय, किसी का कुंडल गोत्र है, किसी का भरद्वाज गोत्र है, किसी का तकनी गोत्र है, किसी का अतरी गोत्र है, लेकिन जिस दिन हम गले में तुलसी डाल लेंगे, ये तुलसी जब डाल लेंगे, उस दिन हमारा एक ही गोत्र रह जाता है, फिर कोई गोत्र नहीं रहता। कौन सा? जो भगवान का गोत्र है। भगवान का गोत्र क्या? अच्युत। भगवान का गोत्र है अच्युत। तो जिसके गले में तुलसी माला होगी, उसका गोत्र भी अच्युत ही हो गया, क्योंकि वो भगवान का हो गया, तो भगवान उसके स्वामी हो गए, मैंने परमपति भगवान हो गए ना। तो जिस पत्नी का विवाह जिस लड़के से होता है, उस लड़के का ही गोत्र लड़की का बन जाता है, गोत्र बदल जाता ना। लड़के का वर का गोत्र मिल जाता है कन्या को। तो हम सब आत्माएं हैं, और आत्माएं शब्द स्त्री से जुड़ता है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं ना, पुरुष एको मुराद, पुरुष एको मुराद, भगवान ही पुरुष है, बाकी सब्बे गोपियां। एक गुरु नानक देव जी ने कहा, बाकी सब्बे गोपी, हम भी गोपी, आप भी गोपी, और ये जो आदमी, ये सारे गोपियां ही हैं, क्योंकि आत्मा है, आत्मा स्त्री से जुड़ी है। तो इसलिए पुरुष एको मुराद, वो भगवान है, दूसरा कोई नहीं हो सकता, बाकी सब है गोपी। तो कहने का मतलब है कि पुरुष का मतलब भगवान ही हमारे पति हैं,
पति नहीं परम पति हैं। तो जब हम तुलसी माला डाल करके तिलक लगा करके भगवान के बन जाएंगे तो उनका गोत्र भी आ जाएगा हमारे पास, उन्हीं का गोत्र हमारा बन जाएगा, उनका घर भी हमारा ही हो जाएगा। भगवान की सारी संपत्ति, जैसे स्त्री की सारी संपत्ति उसके पति की संपत्ति मिल जाती है, उसकी तनख्वाह की भी सैलरी उसको मिलना शुरू हो जाती है, उसकी जमीन जायदाद भी पत्नी की बन जाती है, उसकी घर मोटर गाड़ी भी पत्नी की बन जाती है। ऐसे ही जब हम भगवान के हो जाएंगे तो भगवान का सब कुछ हमारा हो गया, जो कुछ भगवान के पास है वो हमारा हो गया। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान की है, हम भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक बन जाएंगे। तब नारद जी ने कहा और कह करके कैसे ध्रुव गए हैं मधुबन में, कैसे भगवान की प्राप्ति, कल हम कथा को फिर आगे चर्चा करेंगे। और समय को देखते हुए मैं अपनी कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुवे ऐवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।